राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को कोई किस्सा या कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। यह घटना है अयोध्या नागेश्वर नाथ मंदिर का। मेरी एक रिलेटिव है, वो हरितालिका तीज का व्रत रखती थी। बहुत दिन हो गया था व्रत रखते रखते, तो वो सोची कि अब व्रत का उद्यापन कर दूँ। तो उद्यापन करने के लिए वो अयोध्या गई। वहाँ पे एक मंदिर में रुकी, उनके साथ और भी लोग थे। फिर सब लोगों ने सोचा कि पहले चल के नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन कर आते हैं, उसके बाद उद्यापन किया जाएगा। ये दर्शन करने गई, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भोलेनाथ का दर्शन तो कर ली और पूजा करके बाहर निकल आई, लेकिन गौरी माता का दर्शन नहीं कर पाई। अब इनके मन में यही चल रहा था कि आज मेरा व्रत है, इसका उद्यापन है और मैं गौरी माता का दर्शन नहीं कर पाई, मैं गौरी माता का दर्शन नहीं कर पाई। यही रटन ये लगाई थी इनके दिमाग में, वही निकल ही नहीं रहा था। फिर वहीं उस मंदिर में आई जहाँ रुकी थी, तो वहाँ पर पंडित जी को बुलाकर व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन करने के बाद सब लोगों ने कहा कि अब तुम जल ग्रहण कर सकती हो या फल भी खा सकती हो। इन्होंने जो इनका मन हुआ खाई पी, लेकिन इनके दिमाग में वही चल रहा था, जैसे लग रहा था इनकी पूजा अधूरी है, ये माता जी का दर्शन नहीं कर पाई। फिर सब लोग कहे कि अब पूजा पाठ हो गया, चलो घर चलते हैं। घर जाने के लिए जब बस पकड़ने गई तो एक को बस ही नहीं आ रहा था, बस नहीं पकड़ पाई। तब फिर से सब लोग कहे चलो मंदिर में चला जाए, कल सुबह यहाँ से निकला जाएगा। मंदिर में आई तब तक शाम का 4 बज गया था। तो वहाँ से 2 लड़कियाँ थीं, वो बोली भाभी हम लोग जा रहे हैं नागेश्वर नाथ मंदिर, जब आप रुकी हैं तो चलिए आप भी फिर से दर्शन कराइए। अब ये खुश हो गई, इन्हें तो माता जी का दर्शन करना था। ये कहीं हाँ चलो। फिर ये दर्शन करने के लिए नागेश्वर नाथ मंदिर में गई। वहाँ गई, बाहर लाइन लगी थी, वहीं पे खड़ी हो गई। इतने में एक इस महिला आई और उन्होंने कहा बेटी मेरे लोटे में भी थोड़ा जल डाल दो, क्योंकि मैं नदी पर जाऊंगी भरने तो बहुत समय लग जाएगा। ये अपने लोटे से जल उनके लोटे में गिराने लगी। जब आधा लोटा जल हो गया तब उन महिला ने इनसे कहा बस। तब जब ये उनके तरफ देखी तो उनकी जो नाक में कील पहनी थी वो इतने तेज से चमकी कि जैसे कोई बिजली चमक रही हो, और इनकी आंखें एकदम चौधिया गईं। ये उनको देख नहीं पाई, बस उनका वस्त्र देखी, छोटे छोटे प्रिंट उसमें बने थे वही देख पाई और कुछ भी नहीं देख पाई। तब जब आंखें फिर देखी ठीक से तो वहाँ वो महिला नहीं थी। तो इनके बगल में जो 2 लड़कियां थीं उनसे इन्होंने पूछा कि वो महिला कहाँ गई। तो वो लोग पूछी कौन सी महिला, कहीं वही जो अभी मुझसे जल ले रही थी लोटे में। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं देखा जल लेते या आपको जल देते, आपका कोई वहम होगा। तो कहीं नहीं, देखो मेरे लोटे का जल आधा हो गया है। तब भी वो लोग कहीं तब होंगी इधर कहीं भीड़ में चली गई होगी, ये भी सोची कि होगा कहीं भीड़ में चली हो गई होंगी। फिर ये मंदिर के अंदर गई वहाँ जल चढ़ाने के लिए, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था। ये सोची हम खा पी लिए हैं, कैसे भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। तो जो जल की वो लहरी होती है भोलेनाथ का, वहीं जल डाल दी। फिर ये भगवान का हाथ जोड़ने लगी। फिर वहाँ दीवार में सांप बना था, तो ये गई वहाँ तो इन्हें लगा कि जैसे सांप ने फुफकार मारी हो। ये डर गई, पीछे हट गई। फिर सोची मेरा वहम होगा, लेकिन जब ये डरी तो ऐसी इनकी नज़र ऊपर दीवार पे पड़ी। वहाँ माता जी की प्रतिमा थी। अब वो प्रतिमा देखते ही इनके आँखों से आंसू बहने लगे, एकदम चकित हो गई। सोची हाँ ये क्या। तब उस एकदम इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही, इतना रोने लगी। सब लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तब ये बोली, कुछ नहीं बोली, किसी से खाली रोए जा रही थी। बाहर आई मंदिर में, फिर लोगों को बताया कि मैंने जो माता मुझसे जल ली थी उन्हीं का ये फोटो एकदम हूबहू उन्हीं की तरह, वैसे ही वो कील पहनी थी, वैसे ही कपड़ा पहनी थी, और मैं माता को पहचान नहीं पाई। यही कह के खूब फूट फूट कर रोई और कहीं माँ मुझसे कौन सा पाप हुआ था जो हम आपसे कुछ बात नहीं कर पाएँ और आपको पहचान नहीं पाएँ। और आज भी वो यही लोगों से पूछती हैं कि मुझसे क्या गलती हुई जो माता जी मुझसे जल लीं
वो ये हम खा पी लिए लेकिन जिससे मैं न चढ़ाऊँ, मुझे पाप न लगे कि क्यों मैं दिन भर रट लगाई थी माता जी का, इसलिए वो मुझे दर्शन दी। और दर्शन दी तो मुझसे बात क्यों नहीं की या हम उनसे कुछ कह भी नहीं पाए। अब यही सोच सोच के एकदम परेशान थी। फिर उसके बाद दूसरे दिन घर अपने वापस आई। आज भी उनके दिमाग में चला करता है कि माता जी ने मुझे दर्शन दिया तो हम उनसे बात क्यों नहीं कर पाए, या मुझसे कोई गलती हो गई थी तब वो मेरा जल ले ली थी। तो एक पंडित जी से पूछी तो उन्होंने कहा कि आप दिन भर माता जी का रट लगाई थी, इसीलिए माता जी ने आपको दर्शन। सच्चे मन से याद करने पर भगवान भी मिल जाते हैं। आपने सच्चे मन से माँ को याद किया, इसीलिए माता रानी ने आपको दर्शन दिया। आप जरा भी संशय मत करिए, वो तो माता हैं, सबका कल्याण करती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।